श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन के एक नए एपिसोड में मैं फिर से आपके सामने हूँ। जो सब भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। क्या दिखा रहा है? बंद कर। ठीक है। आज का मेरा विषय है जाति विहीन समाज और विप्लवी विवाह। विवाह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में शहनाइयाँ गूंजने लगती हैं, घंटियाँ बजने लगती हैं। परिवार में, समाज में, सब जगह विवाह एक बहुत ही खूबसूरत उत्सव है और सब लोग बड़ी बेसब्री से इस अवसर का इंतजार करते हैं। निश्चित रूप से हमारी भारतीय परंपरा में अथवा विश्व में सब जगह विवाह को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जितने भी संस्कार हैं हमारे जीवन के, उसमें विवाह सबसे महत्वपूर्ण है। और यह जो विवाह की प्रथा है, हमने पहले भी बताया था कि भगवान सदाशिव ने 7,500 वर्ष पहले प्रारंभ की थी और हर और गौरी, शिव और पार्वती ही पहले दंपति हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन का मार्ग हमें सुझाया। वह मार्ग आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। विवाह का उद्देश्य क्या है? हम क्यों विवाह करते हैं? मनुष्य क्यों विवाह करता है? तो विवाह का मुख्य उद्देश्य तो संतानोत्पत्ति ही है। इस दुनिया के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, नई संतति को जन्म देने के लिए विवाह करते हैं। स्त्री पुरुष का मिलना होता है। दूसरा उद्देश्य मैं मान सकती हूँ कि एक जीवन साथी की खोज, एक जीवन साथी को खोज कर उसके साथ संपूर्ण जीवन बिताना, यह भी विवाह का दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है समाज के निर्माण में सहयोग करना। समाज के निर्माण में सहयोग इस प्रकार करना कि विवाह के माध्यम से हम अनेक प्रकार के सामाजिक दोषों को दूर कर सकते हैं, सद्भाव उत्पन्न कर सकते हैं, वैमनस्य को दूर कर सकते हैं। हम तो जानते हैं ना कि इतिहास में कितने प्रकार के विवाह हुआ करते थे। राजनीतिक विवाह हुआ करते थे, प्रेम विवाह हुआ करते थे, आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह हुआ करते थे, लोक हितार्थ हुआ करते थे, पतितों की रक्षा के लिए विवाह हुआ करते थे। तो एक सामाजिक उद्देश्य भी विवाह का है। और जब इस विवाह से संतानों का जन्म होता है तो उनके पालन पोषण के द्वारा, एक अच्छे नागरिक के निर्माण के द्वारा हम समाज के निर्माण में, उसके उत्थान में अपना योगदान। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, जन्म है, मृत्यु है, विवाह है। इसमें जन्म और मृत्यु को लेकर तो हम कुछ विशेष कर नहीं सकते हैं। हमें जन्म कैसे लेना है यह तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, और हम कैसे मरेंगे यह भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम कैसे विवाह करेंगे, कब विवाह करेंगे और कैसा जीवन जिएंगे, इसमें थोड़ा बहुत हमारी स्वतंत्रता रहती है। और हम इस पर विचार कर सकते हैं कि मनुष्य को अगर विवाह करना है तो किस प्रकार करना है। जहाँ तक आदर्श की बात है और इतिहास की बात है, तो हम देख सकते हैं कि शिव पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ था। सब कोई जानते हैं कि पार्वती ने अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध तपस्या करके शिव को प्राप्त किया था, और शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनाया था। तो वो पहला ही क्रांतिकारी विवाह था इस मामले में। दोनों के, शिव और पार्वती दोनों के सामाजिक स्थिति में कितना अंतर था। कहाँ वो राजा की बेटी और कहाँ वो श्मशानचारी, हिमालय पर रहने वाले सन्यासी। लेकिन उन दोनों में विवाह हुआ और उन दोनों ने एक आदर्श उपस्थित किया। अब देखिए कृष्ण के समय, देखिए अब कृष्ण के समय उन्होंने स्वयं रुक्मिणी से विवाह किस प्रकार किया था, उसका हरण किया था माता पिता की इच्छा के विरुद्ध। उन्होंने सुभद्रा और अभिमन्यु का विवाह कैसे कराया था वो भी हम जानते हैं। फिर भीम और हिडिंबा का विवाह याद करिए। तो वहाँ आवश्यकता अनुसार, देश काल की आवश्यकता के अनुसार और बिना किसी भेदभाव के
मनुष्य उन्मुक्त विचार से, हृदय से सबकी भलाई को सोचकर विवाह संपन्न हुए थे। तो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण ने एक आदर्श उपस्थित किया था। धीरे धीरे करके हमने देखा है कि उस विवाह में वर्ण, जाति, पाति अथवा सामाजिक स्थिति आदि की चिंता नहीं की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे समाज में जाति प्रथा प्रबल होती गई और समाज जकड़ता चला गया, स्त्रियों की स्वाधीनता कम होती गई और तब विवाह बंधन एक प्रकार का सामाजिक बंधन ही बन गया। लोग विवाह में जाति का विशेष ध्यान रखने लगे और स्त्रियों को कमजोर करने पर विशेष बल देने लगे। वो किस प्रकार हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग कहते हैं मुख से कि हम जाति नहीं मानते, हम दहेज नहीं लेते, वो भी मन ही मन जाति को मानते हैं और दहेज भी किसी न किसी प्रकार से लेते ही हैं। इस परिस्थिति में ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि समाज आज जाति के भावना से ऊपर नहीं उठ रहा है, उठ रहा है। समाज स्वाभाविक गति से आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं समाज में काफ़ी सालों से देख रहे हैं, हम भारतीय समाज में भी देख रहे हैं। एक्चुअली आज हम भारतीय समाज के प्रसंग में ही बात करेंगे, क्योंकि विश्व के प्रसंग में बात करने से बहुत लंबी बात हो जाएगी। फिर भी भारत में एक हिंदू पद्धति है, मुसलमानों की पद्धति है, ईसाइयों की पद्धति है। तीनों पद्धतियां तो हमारे यहाँ होती ही हैं, चल ही रही हैं। तो हिंदू पद्धति में विशेष रूप से यह देखा गया कि जाति पर ध्यान देना है, लेकिन पिछले कई वर्षों से, मैं कहती हूँ काफ़ी दिनों से, अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे। और ये अंतर्जातीय विवाह विशेष रूप से होते थे प्रेम विवाह, और लोग यह मान के चलते थे कि प्रेम विवाह कभी टिकता नहीं, कभी निभता नहीं, उसमें झगड़े हो जाते हैं और दो विभिन्न जातियों के मेल से जो संतान उत्पन्न होती थी उसको लोग वर्ण संकर कहा करते थे। समाज में उन्हें वो मान्यता कभी नहीं मिली जो जाति वाले, समाज की मान्यता वाले शादियों को मिलती थी। फिर भी बात अच्छी है, प्रेम के द्वारा ही सही, प्रेम के कारण भी कुछ अंतर्जातीय विवाह होते रहे। तो यह समाज के विकास का एक क्रमिक विकास का ही अंग है कि धीरे धीरे समाज जाति के बंधन को अथवा दहेज के बंधन को तोड़ रहा है। लेकिन संपूर्ण भाव में यह बात सही नहीं है। अब इस विप्लवी विवाह को लेकर हम विषय पर आते हैं। आनंद मूर्ति जी की प्रज्ञा के बारे में बात करते हैं। आनंद मूर्ति जी के क्या विचार हैं? सबसे पहली बात तो यह, उन्होंने सदाशिव के द्वारा प्रचारित विवाह की पद्धति को संपूर्ण भावेन समर्थन किया। वे जब आशीर्वाद दिया करते थे तो यही कहा करते थे, हर पार्वती की तरह रहो, अपनी साधना, सेवा और त्याग से मानव समाज की संपत्ति बनो। तो श्रेय विवाह को तो उन्होंने पूर्णतः मान्यता दी, लेकिन उन्होंने विवाह शब्द के आगे एक नया विशेषण जोड़ा है और वह विशेषण है विप्लवी विवाह। हमें समझना होगा कि हम क्यों विप्लवी विवाह कहते हैं। क्रांतिकारी विवाह भी कह सकते हैं, अंतर्जातीय विवाह भी कह सकते हैं, विप्लवी ही क्यों? तो यहाँ पर हमें विप्लव शब्द को समझना होगा। अंतर्जातीय तो एक छोटा शब्द है, अंतर्जातीय तो मतलब सिर्फ जाति तोड़ना ही हो गया, तो उस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम क्रांतिकारी विवाह और विप्लवी विवाह इन के बारे में थोड़ा विचार कर सकते हैं। अब देखिए, श्री आनंद मूर्ति जी ने इसको विप्लवी विवाह कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने क्रांति और विप्लव दोनों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वो कहते हैं कि युग परिवर्तन तो होता ही रहता है, समाज तो क्रमिक विकास से आगे बढ़ता ही रहता है और उस विकास को गति भी देने के लिए विशेष शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, विशेष प्रयास भी करना पड़ता है। कुछ लोग आगे आते हैं और प्रयास करते हैं, सुधारक होते हैं, चिंतक होते हैं और वो लोग समाज के विकास में बहुत अधिक सहायता करते हैं। तो
उस तरह से समाज जब आगे बढ़ता है तो उसे हम एक क्रांति कहते हैं। शक्ति का संपात वहां भी किया जाता है। श्री आनंद मूर्ति जी ने परिभाषा दी है, शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनम इति क्रांति। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, औपनिवेशवाद का अंत, सामंतवाद का अंत तो होना ही था और अपने आप होता ही गया। पूरे विश्व में धीरे धीरे प्रजातंत्र की स्थापना, यह एक क्रमिक विकास के तौर पे होता ही जा रहा है। अब हमारा देश भारत भी स्वतंत्र हो ही जाता, क्यों नहीं होता? गांधी जी प्रयास कर रहे थे, बहुत से लोग प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे नरम दल के लोग थे, तरह तरह के आंदोलन और बातचीत हो रही थी, विमर्श हो रहा था, शांति वार्ताएं हो रही थी अंग्रेजों के साथ, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस और क्या क्या, और बातें चल रही थी। लोग आशा कर रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वह एक क्रांति की प्रक्रिया थी। लेकिन हमारे सामने जब सुभाष चंद्र बोस जैसे तेजस्वी नेता आए तो उन्होंने विप्लवी कार्य किया। वो देश के बाहर जाकर उन्होंने जिस प्रकार सेना गठित की और जिस प्रकार ब्रिटिश सेना को अंदर से कमजोर कर दिया कि भारतीयों पर शासन करना अंग्रेजों के लिए फायदेमंद नहीं रहा, उनके हितों पे चोट पहुंचाई, जबरदस्त चोट पहुंचाई, तब जाकर देश स्वतंत्र हो गया। तो ये अंतर है क्रांति और विप्लव में। विप्लव में हम क्या करते हैं कि बहुत तेज गति से संपात करते हैं, तीव्र गति संपात करते हैं, और जो गति चल रही है, जो प्रगति हो रही है, अग्रगति, प्रगति कहना भी सही नहीं, जो अग्रगति हो रही है उस अग्रगति में द्रुति आ जाती है। अगर कोई पुराना स्ट्रक्चर खराब हो गया है तो उसकी मरम्मत की जा सकती है, लेकिन नहीं, जब विप्लव होता है तो पुराने स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, उसकी रचना की जाती है। उसके लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के बंधनों को एक साथ तोड़कर फेंक देना पड़ता है। वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि आज थोड़ा यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लो और इतना सुधार कर लो, वहाँ सुधार नहीं होता, वहाँ विप्लव होता है। एक साथ जो सही करना है मनुष्य करता है। तो श्री श्यानंद मूर्ति जी ने विवाह को विप्लवी बनाया, और कैसे विप्लवी बनाया उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विवाह के बारे में मैं एक बात कहूँगी। श्री आनंद मूर्ति जी का कहना है कि हर मनुष्य को अगर विशेष कारण ना हो तो विवाह अवश्य करना चाहिए। यह बात अलग है कि कुछ लोग समाज सेवा के लिए अथवा समाज वही प्रगति लाने के लिए, विप्लव करने के लिए, तीव्र परिवर्तन लाने के लिए अगर अपने जीवन का दान करते हैं, वो समझते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, तो वे लोग चाहें तो विवाह ना करें, लेकिन फिर उन्हें अपने जीवन का उपयोग समाज सेवा के लिए पूर्ण भावेन करना होगा। तो वो यह मान के चलते हैं कि हर मनुष्य को, हर स्वस्थ मनुष्य को विवाह ना करने का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि विवाह का दायित्व माता पिता का है, संतान के विवाह का दायित्व माता पिता का है। लेकिन यदि कोई संतान, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेता है तो माता पिता को चाहिए कि उनको सहमति दे, उनका समर्थन करे। लेकिन यदि माता पिता को या अभिभावक को यह लगता है कि यह विवाह उनके लिए हितकर नहीं होगा, यदि वे पूरी तरह इस बात से को समझते हैं अथवा उनके विचार से वो गलत है, तो वो चाहें तो अपने बच्चों को उससे अलग करने की राय दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बच्चा या उनकी संतान विवाह करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है तो हमें या माता पिता को सहमति अवश्य देनी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उनके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दो बातें हो गई। अब हम बताते हैं विप्लवी विवाह की विशेषताएं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। पहली विशेषता है कि यह एक विश्व मानव समाज की भावना पर आधारित है। इस संबंध में मैं आनंद मूर्ति जी का एक वाणी पढ़ के बताऊंगी। वो किस प्रकार कहते हैं कि पूरी दुनिया अब
नजदीक आ रही है। वो कहते हैं कि सुदूर अमेरिका और एशिया के लोग एक दूसरे के मन को छू रहे हैं, एक दूसरे को समझकर उन्हें अपना मानने का प्रयत्न कर रहे हैं। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बुध, बृहस्पति, तारे, पुच्छल तारे और आकाशगंगा, कोई किसी से अनजान नहीं है, एक दूसरे से दूर नहीं है। सभी क्रमशः सभी उसी एक अखंड सत्ता के भाव तरंगों को आत्मसात कर रहे हैं। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मानवता का भविष्य अंधकारमय नहीं है। अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य उस अक्षुण्ण ज्योति की उपलब्धि करेगा जो वर्तमान में अंधकार की चादर से आच्छादित है। जो लोग इस ज्योति शिखा को अक्षुण्ण रखने में अग्रसर हैं, उन्हें मानव समाज सदैव ही सम्मानित करेगा। इस संबंध में मुझे याद आया, एक बार आरा की बात है, हमारे गुरुदेव बाबा आए हुए थे। उन्होंने जनरल प्रवचन में ही कहा ये बात कि हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, या तो विप्लवी विवाह करेंगे या संन्यास ग्रहण करेंगे, अथवा कहिए कि होल टाइमर बन जाएंगे, जीवनदानी कार्यकर्ता बन जाएंगे। और उन्होंने दो और भी रिवोल्यूशनरी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज हमको दिखाई पड़ता है एक दिन ऐसा आएगा, किसी बच्चे का मायका अगर हिंदुस्तान में है तो ससुराल मंगल ग्रह पे हो, तो वे ना केवल अंतरजातीय विवाह बल्कि क्या कहेंगे शब्द, इंटरप्लेनेटरी विवाह तक की बात सोचते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि ऐसे कई ग्रह हैं जहां मनुष्य जाति निवास कर रही है और वो दिन आएगा कि वो हमसे संपर्क करेंगे। और आप जाग रहे हैं, देख रहे हैं दिनों दिन आजकल जो तरह तरह की बातें हो रही हैं कि कहीं कहीं से लोग एलियंस नज़र आ रहे हैं और आने जाने कहीं कोई यंत्र दिखाई पड़ता है, तो एक संकेत तो मिल ही रहा है कि भविष्य का समाज जो है वो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, और जब पृथ्वी की थर्मल डेथ हो जाएगी तो यह मानव समाज ऐसी ऐसी मशीनरी तैयार कर लेंगे, ऐसे ऐसे यान तैयार कर लेंगे कि पूरा का पूरा समाज जो है किसी दूसरे ग्रह पे स्थानांतरित हो जाएगा। तो यह इतना बड़ा विजन है। तो यह आनंद मार्ग का जो विप्लवी विवाह है एक विश्व मानवतावादी भित्ति पर आधारित है। बाबा कहते थे जितनी दूर की शादी हो उतना अच्छा। अब देखिए अभी हमारे देश में कितनी सारी सभ्यताएं हैं जहां लोग मामा और भगिनी की शादी करा देते हैं, कहीं लोग भाई बहन की शादी करा देते हैं और समझते हैं ये धर्म सम्मत है। लेकिन बाबा का कहना था कि 10 पुश्त इधर से और 10 पुश्त उधर से अगर अगर रिश्ता हो रहा है तो उसे अस्वीकार करोगे। मतलब वो चाहते हैं कि दो विभिन्न रक्तों का सम्मिश्रण हो, सेम रक्त का सम्मिश्रण ना हो। जितनी ही दूर के शादी होगी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा परिवार बनेगा, उतनी ही सुंदर संतति उत्पन्न होगी। एक बात हो गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल विश्व मानवतावादी शादियां होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, इसलिए दूसरी बात कही कि हमारी शादी में बाल बच्चों के साथ जाति प्रथा का तो पूरा अंत कर देना है। और इसके लिए मालूम है ऐसी मानसिकता बन गई उनके शिष्यों की, अगर जाति में लड़का लड़की के लिए योग्य वर मिल रहा है तो लोग इनकार कर देते थे कि ना अरे तो हमारी जाति में पड़ता है, हम शादी कैसे करें। तो ये होता है आंदोलन, ये है विप्लव कि मानसिक परिवर्तन ऐसा कि जाति में अच्छा वर अच्छी कन्या मिलने पर भी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि शादी विवाह में दहेज प्रथा का पूर्ण रूपेण अंत हो जाना चाहिए। अभी दहेज के बारे में देखिए, दहेज प्रथा का प्रारंभ तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे हुआ था कि सालंकारा कन्या को दान करना है, मनु महाराज ने कह दिया तो लोग दहेज देने लग गए और दहेज में बार्गेनिंग होने लग गई। और लोग समझते हैं कि हमने स्त्री धन दे दिया है, हमने दहेज दे दिया तो स्त्री धन दे दिया, तो स्त्री का हमारा परिवार से कोई संपर्क नहीं रहा। और इसलिए दहेज के नाम पर जिसके पास जितना अधिक पैसा है,
अयोग्य से योग्य कन्या भी बड़े से बड़े संपन्न घर का वर खरीद सकती थी, माता पिता खरीद लेते थे। और दहेज प्रथा के नाम पर हमारे भारतीय समाज में शताब्दियों से इतना शोषण हुआ है कि अगर लिखने चलो तो हजारों पृष्ठ अश्रु से भीग जाएंगे। इतनी कहानियाँ, माता पिता की ऐसी दारुण स्थिति, इतना अपमान, इतना शोषण, जिंदा जला दिया जाना। आज हर रोज अखबार में ये घटनाएं घट रही हैं, आज भी घट रही हैं इस 21वीं शताब्दी में, कि दहेज के लिए लोग अपनी बेटी, अपनी बहू और पत्नी की जान ले रहे हैं। तो इतनी खराब प्रथा है। और माता पिता भी बेटी को पूरा समर्थन नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हमने उसका हिस्सा दे दिया है। तो इस प्रथा का उन्होंने पूरी तरह बहिष्कार किया। इसका एक उदाहरण बताती हूँ मैं, कितने विस्तार से वो जाते थे कि मुझे याद है 1962 की बात है। एक बार बाबा अपने परिवार के किसी विवाह में भोजन कर लिए थे और उसके बाद हमने सुना कि बाबा 2 दिनों के उपवास पर हैं। क्यों? तो उन्होंने कहा कि यद्यपि इस विवाह में दहेज का लेन देन नहीं हुआ था, तथापि वर पक्ष के किसी स्त्री के मन में दहेज लेने की कामना थी, कुछ उपहार प्राप्त करने की कामना थी और ये बात व्यक्त हुई थी। और इस बात के विरोध में, चूंकि हमने वहाँ अन्न ग्रहण किया, मैं आज अपने को शुद्ध करने के लिए 2 दिन का उपवास करता हूँ। यह बहुत बड़ी शिक्षा थी और इस शिक्षा का अनुकरण करके आनंद मार्ग के बहुत सारे साधक साधिकाएं जो उनके चाहने वाले थे, उनको मानने वाले थे, उन लोगों ने तिलक दहेज की किसी भी शादी में अंश ग्रहण करना बंद कर दिया। जाति की शादी हो, दहेज की शादी हो, चाहे वो कितने भी अपने ही लोग की शादी क्यों ना हो, उन लोगों ने उसमें जाना बंद कर दिया। यह एक बड़ा कदम था। और लेन देन के लेकर तो इतना कहते थे कि तुम लड़कियों को भी मत दो, ले दे के शादी मत करो। तुम समझते हो कि ले दे के शादी करोगे और कल तुम्हारा दामाद मर जाएगा तो क्या करोगे? यहाँ तक उन्होंने थ्रेटनिंग दे दी थी। तो देना नहीं, लड़की को जाओ, लड़की अपनी योग्यता से ससुराल जाएगी और वहाँ अपना जीवन यापन करेगी। जहाँ तक सहायता की बात है तो माता पिता सदैव अपनी बेटी की सहायता के लिए तत्पर है, चाहे बेटी ही क्यों, दामाद के लिए भी तत्पर है। जिसको जहाँ आवश्यकता है वहाँ करेंगे, लेकिन वो बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की, भी विप्लवी व्यवस्था है, कि उन्होंने दाय भाग व्यवस्था की। दाय भाग सिस्टम या विधि को स्वीकारोक्ति दिया। कहा कि माता पिता की संपत्ति में स्त्रियों का भी बराबर का हक होगा। और लेकिन इसका यह अर्थ, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह भी नया कानून पेश किया है कि बराबर का हक मिलेगा। अभी रिसेंट बात है, बातें तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन शायद अभी कोई नई बात हुई है कि बिल्कुल मोहर लगा दिया गया है कि लड़कियों को पूरा हक मिलेगा। लेकिन बाबा ने उसमें ये कह दिया कि लड़कियों को मिलेगा हक, उनके जीवन भर ही मिलेगा, और उस माता पिता से प्राप्त संपत्ति को वे बेच नहीं सकेंगी। बेच देने से वहाँ पर एक तरह का कलह उत्पन्न हो जाएगा। वह संपत्ति केवल उस पुत्री के लिए है, उसके पति के लिए, परिवार के लिए नहीं है। यह गारंटी उन्होंने देखी है। इसे ही कहते हैं दाय भाग व्यवस्था। तीसरी बात, विप्लवी विवाह की जो विशेषता है वह है कि इसमें कन्यादान का विरोध है। कन्यादान नहीं होता। कन्यादान के पीछे भी वही भावना है, संबंध विच्छेद हो जाए स्त्री का मायके से। वो बाबा बिल्कुल नहीं चाहते थे। और दान करके क्या, बस कोई दान, जब हम किसी वस्तु का दान करते हैं ना, और जब हम वस्तु का दान कर देते तो उस पर हमारा हक नहीं रहता। तो उस तरह से स्त्री तो और हमारी लड़कियां कोई वस्तु तो है नहीं, मनुष्य हैं, और वो ज़्यादा ही ख्याल करती हैं अपने माता पिता का। आप उनको दान करके उनसे क्यों मुक्त होना चाहते हो? यह गलत प्रथा है। लेकिन हमारे यहाँ उसको एक महिमा मंडन किया गया है कि कन्यादान जो है बड़ा भारी पुण्य है, लेकिन वो पुण्य नहीं है, वो पाप की शुरुआत है।
और बात कहती हूँ। और क्या है विप्लवी विवाह की विशेषता? कि इसमें वर और कन्या को समान स्थान प्राप्त है। देखिए विधि है यह, जो मैं आज बात कर रही हूँ विप्लवी विवाह की विधि की। जब विप्लवी विवाह कैसे होता है उसको थोड़ा देख लें। उसमें है कि विवाह से पूर्व अगर अभिभावक माता पिता विवाह तय करते हैं तो विवाह से पूर्व 5 आदमी के सम्मुख कम से कम 1 दिन पहले वर और कन्या दोनों से यह पूछ लिया जाना चाहिए कि वे इस विवाह से सहमत हैं कि नहीं है। उनकी सहमति अत्यावश्यक है। तो यह यहाँ पर स्त्रियों को समान स्थान देने की बात है। उनकी इच्छा, मतलब जबरदस्ती विवाह नहीं हो सकता दबाव में डाल करके। हम तो देखते हैं ना कैसे मुसलमानों के बीच में किस प्रकार से आपको स्वीकार है और कैसे हाँ करा दिया जाता है उन लोगों से कि हाँ भाई हमें स्वीकार है, और मेहर स्वीकार है कि नहीं। तो मेहर हो दहेज हो वो किसी चीज़ को बाबा स्वीकार नहीं करते थे। तो अच्छा, ना केवल उनकी इच्छा जानी जाती थी बल्कि विवाह की जो विधि है उसमें भी दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। वे स्वयं अपने मुख से शपथ ग्रहण करते हैं, अपनी स्वेच्छा से स्वामी और स्त्री के रूप में एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। वहाँ पुरोहित मंत्र का जाप नहीं करता, पुरोहित शपथ नहीं लेता, बल्कि स्वयं वर और वधू शपथ लेते हैं। 3 प्रकार का शपथ लेते हैं। ये जो भागीदारी है यह इसकी बड़ी विशेषता है, क्योंकि किसी भी विवाह में ऐसी भागीदारी दिखाई नहीं पड़ती है। हमारी लड़कियां तो घूंघट में बैठी रहती हैं और पंडित मंत्र पढ़ के शादी करा देते हैं, और सिंदूर दान के समय उसका मुख झप देते हैं, केवल मांग खोल देते हैं और उसको सिंदूर डाल दिया जाता है। तो ये ठीक नहीं है। वो अपनी इच्छा से बराबरी से वो करें, विवाह करें दोनों। अगली बात है इस विप्लवी विवाह में कि एक खास वर्ग के पौरोहित्य को भी उन्होंने अस्वीकार किया। ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी, ये इनका जो एक आधिपत्य चलता है विवाह कराने में, उसका भी उन्होंने खंडन किया है। विवाह हमारे यहाँ यथवानंद मार्ग में, यथवानंद मूर्ति जी की पद्धति में, विवाह पद्धति में कोई भी 2 आचार्य बैठकर पौरोहित्य का कार्य कर सकते हैं। उनका कार्य है करा देना, हेल्प कर देना। अगर 2 आचार्य नहीं है तो 1 आचार्य से भी काम चल जाता है। अगर एक भी आचार्य उपलब्ध नहीं है तो जो श्रेष्ठ बुद्धिमान बार्गी हैं अथवा जिनको समाज में मान्यता प्राप्त है, जो अच्छे लोग हैं समाज में, वरिष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा भी ये कार्य संपादित किया जा सकता है। तो उन्होंने इतना सरल बना दिया, और इस कार्य के लिए आचार्य और पुरोहित को कोई फीस नहीं दी जाएगी, और स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। यह देखिए कितनी बड़ी विप्लवी बात है। विवाह हमारे यहाँ स्त्रियां ही करा लेती हैं, केवल पुरुष भाई लोग भी करा लेते हैं, बहनें भी करा लेती हैं, बराबर का स्थान है। यह एक विप्लवी कदम है और कोई भी करा सकता है। अब एक अगले कदम की बात करें। एक अगले की विप्लवी बात क्या है कि यहाँ हमारी शादी में आनंद मार्ग की पद्धति में जो लोग उपस्थित हैं सामने, उनकी भी भागीदारी होती है, उनकी भी भागीदारी होती है। और इस भागीदारी के लिए अथवा समाज का समर्थन पाने के लिए कोई बहुत बड़ी भीड़ जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है। कम से कम 10 व्यक्ति या 5 व्यक्ति हो तो भी काम चलता है। समाज के कुछ लोग उपस्थित हों, अधिक लोग उपस्थित हों, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति में विवाह हो, क्योंकि विवाह एक सामाजिक कार्य है, उसमें सामाजिक मान्यता दिलानी है उनको, है ना, कि 2 व्यक्ति मिल रहे हैं, उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त हो रही है, तो समाज के कुछ लोग रहें। और उन समाज के लोग खाली आ करके और भोज भात पार्टी खा करके जाएं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ उन लोगों की स्पष्ट भागीदारी है, क्योंकि वे लोग विवाह की पद्धति के अंत में स्वयं यह साक्षित्व का शपथ लेते हैं कि हम इस विवाह के साक्षी हुए
और परम पुरुष परम ब्रह्म की कृपा से, उनकी इच्छा से हम इस नव दंपति के जीवन में हर प्रकार से सहायक हो सकें। तो यह समाज की भागीदारी भी विप्लवी विवाह की एक खास विशेषता है। और विप्लवी विवाह की एक और विशेषता मैं बता सकती हूँ कि यहाँ विधवा विवाह और पतिता विवाह, परित्यक्ता स्त्री के विवाह को लेकर विशेष चर्चा की गई है। जो पुरुष विधवा से विवाह करते हैं अथवा किसी परित्यक्ता स्त्री को अपनाते हैं तो समाज में उन्हें विशेष स्थान दिया जाएगा। यह भी विप्लवी विवाह की बड़ी विशेषता है कि हम लोग विधवा विवाह का पूर्ण समर्थन करते हैं। तो आनंद मार्ग की जो विवाह पद्धति है, इसमें एक बात गौर करने की है कि हम कहते हैं कि हम मार्ग गुरुदेव, हम परम ब्रह्म और मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ लेते हैं। अब ये अन्य किसी व्यवस्था में, चाहे नामकरण हो या श्राद्ध हो, उसमें ये मार्ग गुरुदेव शब्द का प्रयोग नहीं है। ये बहुत मार्के की बात है, प्रबुद्ध जन विचार करें। उन्होंने कहा कि आनंद मार्ग के गुरुदेव ने जो पद्धति बनाई है उसका अनुसरण हम कर रहे हैं और परम ब्रह्म को साक्षी बना रहे हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैं समझती हूँ कि बाबा चाहते थे कि जो मार्गी नहीं है, जो उनका शिष्य नहीं है, वो भी आनंद मार्ग की पद्धति से शादी कर सके, आनंद मार्ग की पद्धति को अपना सके। आप देखिए आजकल हमारे समाज में कोर्ट विवाह तो चलता ही है, कोर्ट में जो विवाह होता है उसकी मान्यता सर्वत्र है, लेकिन एक दो संस्थाएं हैं जैसे आर्य समाज की विवाह पद्धति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो हम समझते हैं कि भविष्य में आनंद मार्गी की विवाह पद्धति को भी कानूनी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और इसके लिए हम सबों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए कि यह सबसे एक उपयुक्त व्यवस्था है, सादगी भरा है और हर प्रकार से समाज के कल्याण के लिए बनाया गया है। हाँ, सादगी से बात आई तो मैं कहूँगी कि सादगी तो आनंद मार्ग की विप्लवी विवाह की सबसे बड़ी पहचान है। सादगी की तो ऐसी कहानियां हैं कि समय नहीं है, अन्यथा मैं आपको सुनाती कि किन किन परिस्थितियों में आनंद मार्ग में विवाह हुए हैं। विवाह का मतलब बहुत बड़ा शो करना नहीं है, अपने पैसे का दिखावा करना नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विवाह नहीं करना है। विवाह तो दो मनुष्यों के बीच का एक समझौता है, एक प्रकार का एक बंधन है, शपथ ग्रहण है कि हम साथ रहेंगे और साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और कहिए तो यहाँ प्रीति भोज का आयोजन करना भी आवश्यक नहीं है। लोग कहते हैं ना विवाह में तो खाने जाना चाहिए, ना, कोई आवश्यक नहीं है। कर्ज लेकर के तो कभी भी नहीं करना चाहिए। समाज की अनुमति से आप चाहें तो भोजन करा सकते हैं, लेकिन यह एक अनिवार्य तत्व नहीं है। विवाह में दो फूल की मालाएं लगती हैं, पति और पत्नी, वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं और शपथ ग्रहण करते हैं। उन्होंने तो यहां तक लिखा, अगर माला उपलब्ध नहीं हो तो दो फूल से भी शादी हो सकती है। विवाह तो एक अपना संकल्प है, वस्तु का क्या मूल्य है। एक अन्य बात, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आनंद मार्ग के विवाह में या आनंद मूर्ति जी ने विवाह के आनंद को कम कर दिया है। नहीं, उन्होंने बिल्कुल कम नहीं किया है। उन्होंने प्रयोजन के अनुसार शंख, नृत्य, वाद्य, श्रृंगार, सजावट सबकी व्यवस्था को स्वीकार किया है। आप जितना कर सकते हो सजाओ, मंडप सजाओ, बातें करो, खुश रहो, लोगों को बुलाओ, आनंदोत्सव मनाओ, लेकिन वह आडंबर नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकाचार को ही मान्यता दी है। ऐसे दोष विहीन लोकाचार जो आनंद के लिए किए जाते हैं वो स्त्रियां, परिवार के लोग अपने घर में जाकर कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई सिंदूर देता है, कोई मंगलसूत्र पहनाता है, कोई पायल पहनाता है,
करता है। तो इस तरह की बातों, या कोई खेल खेलता है, मिठाई खिलाता है, तो ये सब चीज़ें करने में कोई दोष नहीं है। वे सभी बातों में दोष है जो समाज में डॉगमा क्रिएट करता है। आनंद में तो कोई कमी है ही नहीं, विवाह तो है ही खुशी का विषय, क्यों नहीं हम आनंद मनाएंगे। तो आनंद। अच्छा, एक बात छूट गई, बाबा विप्लवी विवाह में मातृभाषा का भी बहुत महत्व देते हैं। इसकी एक कहानी है। हमारे बम्बई के एक मार्गी शशिकांत प्रभु जी हैं, उनकी शादी मंगला दीदी से हैदराबाद में हुई, और जब शादी हो गई तो बाबा के पास दादा लोग गए कि बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। तो बाबा ने कहा कि मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा क्योंकि ये शादी वैलिड नहीं है। अब सब लोग चिंता में पड़ गए कि क्यों शादी वैलिड नहीं है, किसी को कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो अंत में बाबा ने ही बताया कि अच्छा बताओ लड़का लड़की कहाँ के हैं। तो बोला कि बाबा महाराष्ट्र के हैं, और शादी किस भाषा में हुई, तो अंग्रेजी भाषा में हुई। उनकी मातृभाषा क्या है, तो मराठी है। तो शपथ ग्रहण उनकी मातृभाषा में होना चाहिए, उसके बगैर ये शादी अनवैलिड है। तो उन्होंने मातृभाषा को इतना महत्व दिया। क्यों दिया? देखिए कितनी करुणा है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं समझेंगे, शुद्ध हिंदी भी नहीं समझेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे हम उस स्त्री को, अशिक्षित स्त्री को हम उसकी भाषा में शपथ दिलाएंगे ताकि वो समझ जाए कि वो क्या शपथ ले रही है, उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं। इसलिए उन्होंने मातृभाषा को महत्व दिया। और तब क्या हुआ, उस शादी में हैदराबाद में आनंद फानन में उस अंग्रेजी शरिया चर्च का तेलुगु में, सॉरी मराठी में अनुवाद किया गया, और वो शादी दोबारा कराई गई और बाबा की उपस्थिति में कराई गई। बाबा ने स्वयं अपने सामने वो विवाह कराया। एक और तो यह शादी संदेश देता है कि हमें मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर एक बात अंदर यह भी थी कि मंगला दीदी की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि बाबा मेरी शादी में उपस्थित रहे, तो उन्होंने बहाने बनाकर किस प्रकार से डबल कार्य सिद्ध कर दिए। उनकी इच्छा, अपने भक्त की इच्छा की भी पूर्ति कर दी, तत्काल आशीर्वाद भी मिल गया, और एक नई मान्यता, एक नई परंपरा का प्रारंभ हो गया। शिष्यानंद मूर्ति जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि पहले वो व्यावहारिक बातें करते थे और तब सिद्धांत बनाते थे। जो सिद्धांत व्यवहार की कसौटी पे खड़ा नहीं उतरे, उसको वो उस सिद्धांत को मान्यता वो नहीं देते थे। विप्लवी विवाह को आंदोलन का रूप देने के लिए शिष्यानंद मूर्ति जी ने 3 विप्लवी विवाह अपने सामने कराए थे। उन विप्लवी विवाह के बारे में मैं बताती हूँ कि पहला विवाह 8 जुलाई 1960 को आचार्य पृथ्वी शरण और श्रीमती इंदु बाला के बीच संपन्न हुई थी। उसके बाद 5 जून 1961 को डॉक्टर अमरनाथ चक्रवर्ती और श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव का विवाह हुआ था। तीसरा विवाह श्री प्रणय कुमार चटर्जी और श्रीमती प्रतिमा देवी के बीच अप्रैल 1962 में संपन्न हुआ था। ये तीनों ही विवाह बंधन अपने आप में अनूठे तथा अनेक गौरवमय पलों को याद दिलाने वाले हैं। वर वधू के चयन से लेकर विवाह संपन्न कराने तक और आशीर्वाद देने तक सारा कार्य बाबा ने स्वयं किया, उन्होंने करके बताया। इतना ही नहीं, इसके पश्चात 1960 में ही बाबा के विचारों से अनुप्राणित होकर श्री शंभुनाथ वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने, मार्गी ने, विधवा स्त्री से विवाह किया। बाबा ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और धर्म मित्रम की उपाधि से सुशोभित किया। नवंबर के महीने में मोतिहारी जाकर बाबा ने उस जोड़ी को आशीर्वाद दिया था। और ये जो विवाह 3 हुए थे उसमें 2 बिहार के थे, आचार्य पृथ्वी शरण मुजफ्फरपुर के थे और इंदु बाला भी मुजफ्फरपुर की ही थी, और दोनों अलग अलग जाति के थे। और बाबा ने मुजफ्फरपुर में पहली शादी कराई। दोनों ही अध्यात्म प्रवण व्यक्ति थे, और विवाह के बाद, विवाह के समय भी वो भाव में ही थे, समाधि में ही थे। दूसरा विवाह दरभंगा की लड़की और बंगाल के लड़के डॉक्टर चक्रवर्ती के साथ हुआ। पहला बंगाली विवाह हुआ, और तीसरा
प्रणय कुमार चटर्जी जो बाबा के जनरल सेक्रेटरी थी, उनका विवाह बाबा ने बड़े ही गजब परिस्थिति में कराया। उसकी कहानी सुनाने में एक अलग से कहानी लिखी जा सकती है और लिखी भी गई है। तो बाबा किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे, उसे पूरा करके ही रहते थे। और मैं कहना चाहूँगी कि बाबा जो आशीर्वाद दंपतियों को देते थे, उस आशीर्वाद का जो गाना लिखा उन्होंने प्रभात संगीत में, उस गाने को मैं पढ़ के और उसका अर्थ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग यह समझें कि वो उनके विचार क्या है। प्रभात संगीत संख्या 58। दुजने जखन मिली छे तखन एदेर तोमरा आशीष देव। दुजने जखन मिली छे तखन एदेर तोमरा आशीष दियो। दहन ज्वालाते फूलेर मालाते दुखे सुखेते साथे थाकियो। एदेर तोमरा आशीष दियो। मानव समाज अविभाज्य कोनो निर्णय परित्याज्य। सवाई मिलिया नाचिया गाइया एदेर तोमरा मानिया नियो। धरणीर ध्वनि ममतार वाणी एदेर जीवन रांगिए दियो। एदेर तोमरा आशीष दियो। दुजने जखन मिली छे तखन एदेर तोमरा आशीष दियो। इसका भावार्थ होगा, इस शुभ मुहूर्त में जब वर वधू एक अटूट बंधन में बंध रहे हैं, आप सभी इन दोनों को आशीष दीजिए, जिससे कि ये दोनों जीवन के आनंद के क्षणों में अथवा कठिन घड़ी में, दुख और सुख में एक साथ मिलकर चल सकें। यह मानव समाज अविभाज्य है। कोई भी परिवार चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, त्याज्य नहीं है। हर एक का महत्व है। सब मिलजुल कर रहो, नाचते गाते हुए उनको आशीर्वाद दो, मतलब आनंद के साथ आनंद मनाते हुए उन्हें आशीष दो। इस धरा की जो सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं, जो मधुर अभिव्यक्तियां हैं, अथवा जो तुम्हारी ममता भरी वाणी है, उन सब के साथ इनके जीवन को रंगीन बनाने में सहायता करो। आप सब लोग मिलकर इनके जीवन को रंगीन बनाओ, इनके जीवन को सुख से भर दो, आशीष से भर दो। क्योंकि जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो उनके प्रति पूरे समाज का आशीर्वाद अवश्य होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं वक्तव्य समाप्त। लेकिन यदि ठीक है, आज का वक्तव्य इतना ही काफ़ी है। अगली बार फिर मिलूंगी आप लोगों से। कुछ बातें तो छूट ही जाती हैं, कितना भी कहिए फिर भी विवाह। देखिए आनंद मार्ग में, अच्छा इसी पटना में, मैं आजकल पटना से बात कर रही हूँ आपसे। आज इसी पटना में आज से 2013 में हम लोगों ने एक विप्लवी विवाह आरएम कन्वेंशन किया था। अरे मैं बताना भूल गई कि विप्लवी विवाह का अंग्रेजी शब्द है रिवोल्यूशनरी मैरिज, नॉट इवोल्यूशन, इट इज ए पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशनरी मैरिज का हम लोगों ने पटना में एक आरएम कन्वेंशन किया था। उसमें पूरे देश के 200 से अधिक दंपति भाग लेने आए थे और बड़ा ही आनंद का क्षण रहा था। और हम लोगों ने उनके नाम वाम भी लिखे थे और वो नाम मिल जाएंगे। लेकिन 200 ही नहीं, आनंद मार्ग में तो विप्लवी विवाह की झड़ी लगी हुई है। एक आंदोलन है। यहाँ न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व के लोगों में आपस में विवाह हो रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, ताइवान की लड़की, अमेरिका का लड़का, फ्रांस की लड़की, कैलिफोर्निया का लड़का, मतलब ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के यूनिट्स में आनंद मार्गियों ने इंटरकास्ट शादी किए। और वो लोग हिंदुस्तान आते थे और बाबा का आशीर्वाद देते थे। अरे कितनी कहानियाँ, सब हमारे मित्र हैं। और उनकी जो बच्चे हैं, हजार से भी कम रहेगा। मैं समझती हूँ कि एक आंदोलन चलना चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए कि जितने भी विप्लवी विवाह हुए हैं, मैं धर्मेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि वैसा एक आंदोलन शुरू करें शारद मूर्ति जी विजन के अंतर्गत, कि जितने भी लोग इंटरकास्ट शादी किए हैं, मतलब आरएम किए हैं, वो लोग रजिस्टर कराएं, पता तो चले कि कितनी शादियां हुई हैं। और देखिए जो प्रारंभिक शादियां थी उसमें से अधिकांश लोग जा भी चुके हैं।
निर्मला दीदी और सुजीत दादा अभी जीवित हैं, बाकी लोग तो जा चुके हैं, लेकिन उनका एक भरा पूरा परिवार पीछे है। वो सब के सब आदर्श मार्गी हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे माता, हमारी शादी भी विप्लवी विवाह ही हुआ। हमारे 5 बच्चे हैं, उन 5 के विप्लवी विवाह हुए, उनके भी बच्चे हो गए। तो अगर मैं अपने माता पिता के समय से जोड़ूं तो हमारे परिवार में 16 विप्लवी विवाह हुए, 16। अब इस तरीके से कितना बड़ा समुदाय आपस में जुड़ गया। अब हमारे तो समधी समधिन जो है, कोई यूपी के गुप्ता हैं, कोई कर्नाटक के भट्ट हैं, तो कोई मराठी हैं, तो कोई गोवा के हैं। तो हमारे यहाँ तो सब तरह के लोग हैं और सब तरह की 3 बहुएं हैं, तीनों अलग अलग राज्य की है, दामाद तीनों अलग दोनों राज्य के हैं, और हम लोग खूब आनंद पूर्वक रहते हैं। प्रभु की कृपा रहती है। कहा ना उन्होंने, जब हम उनके लिए कार्य करते हैं, उनकी खुशी के लिए कार्य करते हैं। देखिए, उन्होंने विप्लवी विवाह का मूल तत्व ही है कि हम उनको खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी भौतिक खुशी के लिए नहीं। हमारी कोई आकांक्षा नहीं है, हमारी आकांक्षा है उनको खुश करना। उनको खुश करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है कि जो आदर्श के लिए कार्य करेगा उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और सम्मान के भी योग्य होंगे, और ऐसा हो रहा है। अब तो ग्रैंड चिल्ड्रेन से ग्रैंड चिल्ड्रेन 4-5 पीढ़ी आनंद मार्ग में आ गई है और सब बच्चे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन बच्चों को तो पता ही नहीं कि जाति होती क्या है, वो जानते ही नहीं है। एक नए समाज का निर्माण हो रहा है, विप्लवी समाज का निर्माण हो रहा है। एक मुक्त मन है उनका। विश्व नागरिकता जिसको कहते हैं ना, मतलब हम लोग जैसे सोचते हैं कि विश्व मानवतावाद है, हमारा यूनिवर्सलिज्म विचारधारा है, तो बहुत आसानी से ये आनंद मार्गी बच्चे विश्व के किसी भी कोने में, जैसे हमारे आनंद मार्ग के वर्कर जीवनदानी कार्यकर्ता विश्व के किसी भी कोने में जाकर के आदर्श का प्रतिष्ठा में लग जाते हैं, उसी प्रकार विप्लवी विवाह से उत्पन्न हमारे बच्चे बच्चियां भी उसी स्पिरिट से काम कर रहे हैं। अगर याद आ गया कि अशोक ने अपने पुत्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए अगर भेजा था, तो आनंद मार्ग के विप्लवी विवाह करने वाले दंपति भी एक आदर्श माता पिता बनकर अपने बच्चों को समाज के कार्य के लिए समर्पित करने में जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। उनकी हार्दिक इच्छा यही है कि सब के सब बाबा के आदर्श को, आनंद मार्ग के आदर्श को प्रतिष्ठित करने में लगे। ये आनंद मार्ग का आदर्श किसी संस्था या किसी छोटी बात नहीं है। मैं ये बात विश्व के सभी नागरिकों से कहना चाहती हूँ कि आनंद मार्ग का आदर्श सार्वजनीन है, विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए है। यह यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, यह एक आदर्श है, एक जीवन शैली है जो आपको, जो वैज्ञानिक है और कल्याणकारी है। दोनों ही बातें हैं। तर्क की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरने वाला है। और क्या बताएं, जाति, मजहब, भाषा, धन संपत्ति, गरीबी, अमीरी, शिक्षा अशिक्षा, राष्ट्रीयता सबकी भावना से ऊपर एक ग्लोबल, विश्वजनीन, ग्लोब तो छोटा, चूंकि हम ग्लोब से अधिक कभी सोच नहीं पा रहे हैं, हम तो अंतर्ग्रहीय, कहा ना कि पुच्छल तारे भी अभी नजदीक आ रहे हैं, तो क्या बात है। तो ऐसा एक आदर्श है हमारा। उस आदर्श के चरितार्थ करने में विप्लवी विवाह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जो भी बच्चे, लड़का अथवा लड़की मेरी बातें सुन रहे हैं अथवा भविष्य में सुनेंगे, उन सब लोगों से आह्वान करती हूँ कि इस आदर्श को समझिए और विप्लवी विवाह करके समाज के निर्माण में योगदान दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अगर हम विश्व समाज नहीं बनाएंगे तो राष्ट्रीयता के नाम पर युद्ध होते रहेंगे, मानव सभ्यता खतरे में पड़ती रहेगी। सबसे अच्छा तरीका है विवाह। अरे कृष्ण भगवान ने कितनी शादियां कराई सबकी भलाई के लिए। तो विवाह से तो बहुत जल्दी जुड़ जाती है ना बातें, रिश्ता बन जाता है, तो कहां तोड़िएगा आप। ठीक है, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी।
आनंद मूर्ति जी विजन को चलाने वाले धर्मेंद्र सिन्हा को फिर से धन्यवाद, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। नमस्कार।